नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में। तो साथियों, आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से जो है MA करना चाहते हैं, वापिस साथियों हिंदी सब्जेक्ट से, तो MA हिंदी में आपके कितने पेपर होते हैं, इसकी फ़ीस कितनी लगेगी 1 साल की, या कितने वर्षों का आपका कोर्स है, इसका जो असाइनमेंट होता है उसको लिखकर आपको जमा करना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, इन सब के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप साथियों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी साथियों मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि MA हिंदी में आपका कितना सेमेस्टर होता है और एक सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होते हैं और उन पेपर के नाम क्या क्या हैं, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लीजिए, देखिए MA हिंदी। ठीक है, यदि आप MA हिंदी से एडमिशन लेना चाहते हैं, जुलाई सत्र 2026 सप्ताह इसके अंतर्गत साथियों, तो इस समय आपका जो एडमिशन है वह ओपन है, आपका एडमिशन चल रहा है। आप UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर नया एडमिशन साथियों ले सकते हैं। और एडमिशन का जो आपका लास्ट डेट है साथियों, वह 15 अगस्त 2026 ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो साथ ही हम आपको बता दें कि MA हिंदी का एडमिशन इस समय आपका चल रहा है। आप एडमिशन जो ले सकते हैं UPRTOU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर। नहीं तो साथियों, यदि आपके नज़दीक में कोई भी HD सेंटर है तो आप अपने HD सेंटर से भी संपर्क करके, वहाँ से भी बात करके, वहाँ से भी जाके साथियों आप MA में एडमिशन जो है ले सकते हैं। MA हिंदी में MA हिंदी का जो कार्यक्रम कोड है वह 226 है साथियों। और MA आपका 2 साल का कोर्स है, यह भी आप जान लीजिए। यह साथियों हिंदी माध्यम में अवेलेबल है UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। इसकी जो फीस है 1 साल की वह 8,000 रुपये है। कितनी है? 8,000 रुपये है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी आप BA पास होनी चाहिए यदि आप MA में एडमिशन लेना चाहते हैं। और इसका जो असाइनमेंट वर्क होता है वह साथियों जरूरी होता है। क्या होता है? आपको असाइनमेंट का जो कार्य है, जो असाइनमेंट वर्क है, वह एडमिशन लेने के बाद आपको लिख कर 100% अपने HD सेंटर पर, अपने कॉलेज में जमा करना होता है। यदि आप अपना असाइनमेंट लिख कर नहीं जमा करते हैं साथियों, तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है वह जारी नहीं किया जाएगा UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसलिए जब भी आप एडमिशन लें तो अपना असाइनमेंट भी लिखकर टाइम से पहले, लास्ट डेट से पहले अपने HD सेंटर पर, अपने कॉलेज में साथियों जरूर जमा कर दें। ठीक है, अब साथियों बात कर लेते हैं हम पेपर के बारे में। देखिए MA आपका 2 साल का कोर्स है और 2 साल में टोटल साथियों आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर होते हैं? इसमें सेमेस्टर वाइज आपका होता है। टोटल आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए आपका दिया गया फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल आपके पेपर होंगे साथियों, आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपके 5 पेपर होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले आपका होगा MHI 101, जिसका नाम है आदिकालीन हिंदी काव्य। दूसरा आपका पेपर MHI 102, जिसे मध्यकालीन हिंदी काव्य। तीसरा आपका पेपर MHI 103, जिसे भाषा विज्ञान के नाम से आप जानते हैं। चौथा आपका है MHI 104, जिसे प्रयोजन मूलक हिंदी के नाम से आप जानेंगे। पाँचवा आपका पेपर रहेगा MHI 105, जिसे शोध का स्वरूप एवं प्रवृत्ति नाम दिया गया है, टाइटल ऑफ कोर्स का नाम जो है। ठीक है, इसके बाद साथियों, यानी कहने का मतलब यह था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 5 पेपर साथियों होंगे। ठीक है, और एक जो पेपर होगा साथियों, वो आपका 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? एक जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 30 नंबर का आपको असाइनमेंट लिखना होगा, प्लस 70 नंबर का आपका लिखित पेपर साथियों होगा। ठीक है, इसके बाद साथियों आपका जाएगा सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में भी साथियों आपके 5 ही पेपर होंगे। गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, यानी सेकंड सेमेस्टर में भी आपका 5 पेपर होगा। पहला पेपर आपका रहेगा MHI 106, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, दूसरा आपका होगा MHI 107, इसमें आपका पुनर्जागरण कालीन हिंदी काव्य रहेगा। तीसरा आपका रहेगा MHI 108, जिसे कथा साहित्य के नाम से आप जानेंगे। चौथा आपका रहेगा MHI 109, जिसे हिंदी भाषा के नाम से आप जानेंगे, ब्रज एवं बुंदेली भी। ठीक है, पाँचवा आपका रहेगा MHI 110, जिसे आप हिंदी भाषा, भोजपुरी और अवधी के नाम से जानेंगे। फिर आपका आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में भी साथियों आपके 5 ही पेपर रहेंगे। सबसे पहला पेपर आपका रहेगा MHI 111, जिससे निबंध, नाटक और अन्य गद्य विधाएँ के नाम से आप जानेंगे। MHI 112 आपको छायावादी हिंदी कविता के नाम से आप जानेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका पेपर रहेगा MHI 113, इससे आप हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से जानेंगे। फिर MHI 114, जिसे आप हिंदी भाषा, उद्भव और विकास के नाम से जानेंगे। फिर आपका 5वां पेपर रहेगा MHI 115, जिसे आप छायावाद उत्तर हिंदी काव्य के नाम से जानेंगे।
इसके बाद साथियों आपका आ जाएगा लास्ट सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में भी साथियों आपका 5 ही पेपर होगा। कौन कौन से? सबसे पहले आपका पेपर आएगा MHA 116 जिसे आप आधुनिक भारतीय साहित्य के नाम से जानेंगे। फिर MHA 117 जिसे आप साहित्य और समाज शास्त्र के नाम से जानेंगे। फिर MHA 118 जिसे आप पाश्चात्य काव्य चिंतन के नाम से जानेंगे। फिर MHA 119 वाला जिसे आप भारतीय काव्य चिंतन और हिंदी आलोचना के नाम से जानेंगे। फिर लास्ट वाला आपका पेपर रहेगा साथियों MHA 120 जिसे आप लघु शोध प्रबंधन के नाम से जानेंगे, जिसे हम प्रोजेक्ट का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? जिसे हम प्रोजेक्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यार साथियों टोटल जो हमारा रहेगा, ठीक है, टोटल आप यहाँ पे जो देख सकते हैं, टोटल MA जो रहेगा, MA आपका 2 साल का कोर्स है। ठीक है, MA आपका 2 साल का कोर्स है और 1 साल में साथियों आपके 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, और 1 सेमेस्टर में साथियों टोटल आपके 5 पेपर होंगे, तो टोटल आपके 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। टोटल आपका जो पेपर हो जाएगा आपका 20 पेपर। ठीक है, यानी MA में टोटल आपके साथियों 20 पेपर होंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, उनको भी इसके बारे में बताइए। वो यदि वो भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप एडमिशन UPRT पंजाब यूनिवर्सिटी में साथियों ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी यदि आपके उनमें कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन साथियों बचा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब साथियों आपको जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतने साथियों, नमस्कार, जय हिंद।